अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। सॉरी, वो गलती से। अब इस रुमाल से मुझे पता चलेगा कि अग्नि की ये चोट असली है या नकली। अग्नि, तुम्हारा पर्दा तो मैं फाश करके रहूंगी। मैंने अभी तो रूही को रोक दिया, लेकिन मौका देखकर रूही जरूर वापस वार करेगी। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मेरे पास तब तक का समय है जब तक रूही घर वालों का विश्वास नहीं जीत जाती। मुझे उससे पहले रूही को घर से निकालना होगा। नाहर जी कहाँ गए? नाहर जी, रात को ऐसे पौधे को नहीं छेड़ते, वो नाराज हो जाते हैं। और ऐसी उलझी हुई चीजों से जो मेरी उलझन बढ़ती जा रही है उसका क्या रूही? देखो ये बेले कैसे उलझी हुई है। हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है। नाहर जी, आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? क्या बात है, बताइए। बताइए ना। रूही, रूही बेटा, रूही अग्नि का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। तुम्हें वहां पेंट नहीं गिराना चाहिए था रूही। रूही, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। दरअसल बात यह है कि रूही, तुम जानती हो ना, अग्नि के पिछले एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं था। रूही, वो 3 साल तक मेरी वजह से बीमार रही। थैंक यू, तुमने उसे ठीक किया। इस बात का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन रूही, आज भी मुझे इस बात का डर है, कहीं मेरी वजह से या किसी और की वजह से उसकी तबीयत वापस ना खराब हो जाए। कहीं वो वापस ट्रॉमा में ना चली जाए। तुम समझ रही हो ना रूही? मैं नहीं चाहता उसे। नाहर जी, अग्नि बिल्कुल ठीक है, और अग्नि के उस हादसे के जिम्मेदार आप खुद को क्यों मानते हैं? मम्मी जी ने आपसे कहा था ना, वो खुद गिरी थी। कोई कुछ भी बोले रूही, सच मुझे पता है। और सच ये है कि आज भी मुझे इस बात का अफसोस है और हमेशा रहेगा। रूही, अगर आज अग्नि को कुछ हो जाता ना मैं खुद को माफ कर पाता और ना ही तुम्हें। हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है।
रोहित, मैं जब भी उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा क्यों हो जाता है, फिर हमारे बीच दूरी आ जाती है। जहां से हमने सब शुरुआत किया था, वापस उसी मोड़ पर क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों रोहित? अगली के साथ हुए पहले हादसे की वजह से नाहर जी आज भी इतनी गिल्ट में है कि वो चाह के भी उस बात को भूल नहीं पा रहे और अग्नि उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। लेकिन नाहर जी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि आपको अग्नि के सच का पता नहीं है। और अगर इस वक्त मैं आपको उस बात को बताऊंगी भी तो आप वो कभी नहीं मानेंगी। लेकिन मैं जल्द से जल्द अग्नि का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। ठीक कैसे क्या? ये टेबल पर दाग कैसे लग गया? खून का दाग तो ऐसे टेबल पर नहीं लग सकता। ये कैसा खून है? अब पता चलेगा ये नाहर जी के रुमाल में जो लगा हुआ है वो खून है या फिर कोई रंग। रुमाल दोनों पर लाल रंग चढ़ गया है। ये तो खून नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये खून नहीं, रंग है। मतलब मेरा शक सही था, अग्नि जरूर कोई नाटक कर रही है। अब मुझे अग्नि का सच उसके ही मुंह से निकलवाना होगा। ये ना एक्चुअली आंटी एक नया ब्यूटी ट्रीटमेंट है। ये जो लाइट है ना, ये जब आपके सर पे पड़ती है ना तो इससे आपके दिमाग की नसें ना एकदम खुल जाती हैं। दिमाग बहुत तेज होता है इससे। और ये जो बाल है ना, ये भी बहुत घने हो जाते हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको ये ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये डायरेक्ट लाइट मुझे नुकसान कर सकती है ना, इसलिए मैंने चद्दर ओढ़ ली है। कमाल है, मैंने बोटॉक्स के बारे में सुना है, लेजर के बारे में सुना है, लेकिन ये लैंप वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये तो बहुत ही सस्ता और घरेलू ट्रीटमेंट है। पहली बार सुना है मैंने इसके बारे में। इसे तो मैं भी कर सकती हूँ। जरा ये मुझे भी दीजिए ना, थोड़ी सी लाइट। मैं भी कर सकती हूँ ना ये ब्यूटी ट्रीटमेंट। थोड़ी तो गर्मी है। नहीं 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 आंटी, आप ये सब नहीं कर सकती। इसका फायदा ना तभी होता है जब आप ये 20 साल की उम्र से कर रही हो। 20 साल? और अभी तो आपकी एज हो गई। अभी आप रहने दीजिए। हाँ, ये जूस आप यहीं छोड़ जाइए, मैं पी लूंगी। हाँ?
मलिष्का जी, मैं नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मेरी जूही तो कर सकती है ना ये ट्रीटमेंट बालों वाला। हाँ हाँ, जूही बिल्कुल कर सकती। आप उसको बता दीजिएगा, वो कर लेगी। ठीक है, बाय। अपने देश में कितने नए नए तरीके आ गए सुंदर बनने के। इन अमीरों को सब पता होता है, तभी तो ये इतनी सुंदर दिखती है। जूही को चलकर बताती हूँ। अरे भाई साहब, इतना अच्छा शिवरात्रि का माहौल था, आपका और आपकी बेटी का कितना इंतजार किया, आप लोग आए ही नहीं। बहन जी, हम तो पहाड़ी वाले मंदिर में पहुंचे थे। क्या? पहाड़ी वाले मंदिर? वहाँ क्यों गए आप लोग? वहीं पे पूजा थी ना। भाई साहब, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ। समर, तुझे कितनी बार कहा है कि काम करते वक्त फोन पे ध्यान मत दिया कर, बेटा इससे दिमाग भटक जाता है। पर नहीं, तेरे कान पे तो जू तक नहीं रेंगती, बस आलतू फालतू चीजों पे ध्यान रहता है। ये फोन में लेकर जा रही हूँ, बाद में आकर मुझसे ले लेना। अभी काम कर। कोई मावा नहीं, कहा ना, फोन में लेकर जा रही हूँ, बाद में आकर ले लेना। चल काम कर। कितनी गर्मी लग रही थी, आज तो बाल बाल बच गई मैं। लेकिन नया विग तो मुझे किसी भी तरह करके लाना ही होगा। लेकिन नया विग लेने के लिए बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बाथरूम के पानी में कुछ तो तेजाब जैसा है, मुझे बहुत कुछ नहीं हो रही है, बहुत जलन हो रही है, बहुत खा जाएंगी। आंटी मुझे ऐसे कैसे? मैं तो अभी नहा कर आई। अग्नि, पानी तो बिल्कुल ठीक था। रुको, मैं अभी देखती हूँ। आंटी मुझे बहुत जलन हो रही है। अब ये देखो, ये देखो। अग्नि, शांत हो जाओ, पानी बिल्कुल ठीक है। ये देखो, सही है बिल्कुल। अब मम्मी जी, दादी जी, आप लोग देखिए, देखिए ये पानी बिल्कुल ठीक है या नहीं। देखिए। मैं अग्नि, रूही सही कह रही है, पानी तो बिल्कुल ठीक है। नहीं आंटी, आंटी पानी में कुछ तो था आंटी, सच में आंटी मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है आंटी। अग्नि देखो, हो सकता है कि तुम्हें चोट लगी है, उस पर पानी गिरा हो, उससे तुम्हें जलन हो रही होगी। अग्नि, मैं तुम्हारी चोट पर ड्रेसिंग कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। रुको, मैं अभी आती हूँ। अगर रोही ने मेरी चोट देख ली तो सबके सामने मेरे नकली चोट का सच बाहर आ जाएगा।
शिवपुरी यहाँ किसने रखी? पिंकू से गेहूं मंगवाया था, यहीं रख के चला गया। कोई बात नहीं, पहले सबको चाय दे देती हूँ, फिर मैं ही रख दूंगी। ये लीजिए चाय। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। पूरी यहाँ कैसे आ गई? दादी, हाँ, इसमें चीनी कम है, थोड़ी सी चीनी डाल दो ना। बस। क्या हुआ? क्या हुआ पूनम? कहाँ है भूत? कौन सा भूत दादी, कहाँ है? कमाल करती हैं पूनम आप, दिन दहाड़े आपको भूत दिख रहा है। कहाँ है भूत? उस बोरी में। कहाँ है बोरी? कहाँ है बोरी बताइए। पहले ये बोरी यहाँ थी, फिर यहाँ पे बोरी थी। बोरी में भूत था। देखिए पापा, बोरी में। दादी, आपने सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। भांग वांग नहीं चढ़ाई उन्होंने, पूरा दिन जो मोबाइल देखती रहती है ना, ये उसका असर है। नहीं प्रतीक पापा, मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप जाके आराम कीजिए, जाइए। बोरी में भूत। यही तो था, मैंने देखा था, वो बोरी वाला भूत था, वो वाकई भूत था। नहीं था मैं। भगवान, आज तो मैं बाल बच गई। इससे पहले कि किसी को शक हो कि मैं कमरे में नहीं हूँ, मुझे किसी भी तरह नया विग लेकर वापस आना ही होगा जल्दी से। रूही, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि वो चोट पे मेरे पानी पड़ने की वजह से ही शायद मुझे जलन हो रही है। डोंट वरी, मैं खुद ड्रेसिंग कर लूंगी। पक्का ना अग्नि, तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना ड्रेसिंग कर लूंगी। डोंट वरी। हाँ आंटी, सॉरी आंटी, आप लोग को परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, पर अपना ख्याल रखो और जरूरत पड़े तो बुलाओ मुझे। माँ जी चलिए, ध्यान रखना अपना। अग्नि, तुम अपने ये नाटक से
पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो और तुम्हारा सच सामने लाने का अब बस एक यही तरीका है। ये पाउडर जैसे ही तुम ये शावर चालू करोगी, इसके पानी से तुम्हें थोड़ी देर जलन और उसके बाद थोड़ी खुजली होगी, और जब तक यहाँ कोई और चेक करने आएगा तब तक तो ये पाउडर बह चुका होगा। तुम्हारी नकली चोट को सामने लाने का अब बस एक यही तरीका है। ये तो पहली पारी थी अपनी, आगे का खेल तुम्हारी सारी सच्चाई सामने ला देगा।